हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को, भूमाफियाओं को अब जेल और जुर्माना दोनों होगा। हाँ दोस्तों, आपने सही देखा है और इस वीडियो में उसी के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, वो भी विस्तार रूप से। दोस्तों, क्या होता है कि जो निर्बल होता है, जो गरीब होता है, उनकी ज़मीन पर क्या करता है, भूमाफिया लोग, वर्चस्व लोग कब्जा कर लेता है। वो अपना पेपर लेके कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है बेचारा, समय और पैसा दोनों नष्ट करता है। इसी सब को देखते हुए सरकार ने यह कानून लाया है। पहले ये देख लेते हैं कि जो भूमाफिया है उसको कब्जा करने के लिए कौन कौन सा पेपर की कोर्ट में मांग होती है, और उससे वो सिद्ध कर सके कि नहीं, हम वास्तव में कब्जा में हैं, प्रतिकूल कब्जा में। कब्जा दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो प्रतिकूल, एक अनुकूल। प्रतिकूल कब्जा माना जाता है कि बिना ज़मीन से संबंधित कोई भी कागजात नहीं रहे और तब ज़मीन पर काबिज है, दूसरे की ज़मीन पर काबिज है, उसे प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। अनुकूल कब्जा में आता है, मान लीजिए आपके पास ज़मीन का पेपर है, टाइटल है, केवाला है, खतियान है, बंदोबस्ती है, पर्चा है, तो वो सब अनुकूल कब्जा में माना जाता है। ज़मीन से संबंधित कोई भी पेपर है तो अनुकूल कब्जा में माना, ज़मीन से संबंधित कोई भी पेपर नहीं है वो प्रतिकूल कब्जा माना जाता है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि यह प्रतिकूल कब्जा का नियम धारा क्या है दोस्तों। तो इसको हम ध्यान पूर्वक आप सुनिए, हम बताते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 में ये प्रावधान है, यदि किसी भी रैयती ज़मीन पर यदि आप 12 साल से कब्जा में है तो आपका वह प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा, और यदि किसी सरकारी ज़मीन पर 30 साल से यदि कब्जा में है तो वो आपका प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा दोस्तों। जी हाँ, यही लिखा हुआ है। और इसी धारा का वह भूमाफिया ताकतवर लोग उपयोग करके लोगों को ज़मीन हड़प लेता था, और इसी सब को ख़त्म करने के लिए सरकार एवं न्यायालय ने व्यवस्था बनाया है कि नहीं, अब सज़ा और जुर्माना दोनों होगा और ना ही उसका प्रतिकूल कब्जा साबित होगा। अब देखिए, वो साबित करने के लिए क्या क्या चीज़, मान लीजिए यदि ज़मीन पर घर बना हुआ है, ज़मीन पर किसी ज़मीन पर घर बनाया हुआ है तो उसके पास बिजली बिल होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा या फिर पहचान पत्र होगा। ये प्रूफ होना अनिवार्य है, तभी वो कोर्ट में प्रतिकूल कब्जा साबित कर सकता है। जैसे मान लीजिए बिजली बिल है तो 12 वर्ष पुराना होना चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो सके नहीं 12 वर्ष से ये रह रहा है। वोटर आईडी कार्ड है तो 12 वर्ष पुराना होना चाहिए। आधार कार्ड है तो 12 वर्ष पुराना होना चाहिए। राशन कार्ड है तो 12 वर्ष पुराना हो, जिससे यह कोर्ट में साबित कर सके तो ये 12 साल से। साथ में समाज के 2-4 गवाह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये रहेगा, वो ये यदि है तो कोर्ट में प्रूफ कर सकता। लेकिन इसमें एक जुड़ा हुआ है लेकिन, उस लेकिन को समझिए। ज़मीन मालिक की सहमति से, ज़मीन मालिक, मान लीजिए ज़मीन मालिक जानता हो कि ये आदमी 12 वर्ष से कब्जा में है, तो ऐसा नहीं कि ज़मीन मालिक को पता है नहीं है, आप उस ज़मीन पर काबिज है और कोर्ट में चले गए जो ज़मीन वाले पर शूट करने के लिए शूट करने के लिए प्रतिकूल कब्जा को, ऐसा नहीं होगा। यदि कोर्ट में ज़मीन मालिक कह देता है कि मुझे कोई चीज़ का अभाव, मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे ज़मीन पर ये इतना दिन से कब्जा में है, मुझे जानकारी अभी हुई है, 2-4 महीने बाद हुई है, 1-2 साल बाद हुई है, तो आपका कब्जा नहीं माना जाएगा दोस्तों। समझे, ध्यानपूर्वक सुनिए। ज़मीन मालिक ये भी कह सकता है कि हमें जानकारी नहीं थी, हम बाहर थे, तो आपका कब्जा नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, 12 साल के अंदर ज़मीन मालिक यदि कोई अब विवाद करता है, विवादित केस थाने में कर देता है, किसी न्यायालय में कर देता है, तो आपका 12 साल नहीं माना जाएगा दोस्तों। वो प्रतिकूल कब्जा के में दायरा में नहीं आएगा। मान लीजिए आप 2 साल 4 साल हो गया, ज़मीन मालिक को पता चलो आप पर मुकदमे कर दिया, आप नहीं हट रहे हैं, तो मुकदमा तो दायर है। आप प्रतिकूल कब्जा के लिए जब कोर्ट में केस कीजिएगा तो आपका प्रतिकूल कब्जा 12 साल का नहीं माने, 12 साल का तभी माना जाएगा जब ज़मीन मालिक को मालूम हो कि आप 12 साल उसके सहमति से रह रहे हैं, तब माना जाएगा 12 साल। जो ज़मीन मालिक आप लोग कुछ नहीं कर रहा है रहने के लिए। चलिए, घर बना हुआ था
तो आप जो है सो प्रूफ, वो भी प्रूफ नहीं होता है दोस्तों। 100 केसेस जाता है तो मात्र 2-4 ही केस जो है वो प्रतिकूल कब्जा वाला जीत पाता है। बाकी बात 95% केस जमीन मालिक के यहाँ था। मान लीजिए ये तो घर बना, अब खाली प्लॉट रहेगा तो उसमें कैसे साबित कीजिए, उसका कोई साक्ष्य नहीं हो सकता दोस्तों। सिर्फ गवाही से आपको प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं होगा, प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं होगा। तो इस प्रकार भू मालिक जो जिसका ज़मीन है उसी के पक्ष में कोर्ट भी निर्णय देता है दोस्तों, और अक्सर आप देखे होइएगा। तो अब इसका सज़ा का भी प्रावधान बना दिया गया है, जैसे कि जो है जो अवैध रूप से कब्जाधारी है उसके लिए जो आगे कब्जा ना करे इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान बनाया है और जुर्माना का भी। तो हम एक्ट के बारे में जाने, बीएनएस धारा 329 यानी भारतीय न्याय संहिता धारा 329 329 में ये प्रावधान दिया गया है कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती यदि आपके संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दायर होगा दोस्तों। सुन लीजिए, बीएनएस की धारा 329 के तहत उस पर ये मुकदमा दायर होगा और उसे कम से कम 3 माह की सज़ा और कम से कम 5,000 रुपया जुर्माना का ये प्रावधान है। लेकिन माना कि कम जुर्माना और कम सज़ा है, साथ में आपका कब्जा भी तुरंत हटाया जाएगा क्योंकि वो आपराधिक श्रेणी में आ जाता है। तो अब आप जो भी भू मालिक है वो निश्चित रहिए, क्योंकि किसी भी वजह से भूमाफिया लोग बच नहीं सकता, क्योंकि उसे कोर्ट में ये सिद्ध ही नहीं कर पाएगा कि वास्तव में मैं प्रतिकूल कब्जा में हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए उसके पास यदि घर बना हुआ है तो बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, ये तो पेपर होना चाहिए। साथ में गांव का 2-4 गवाह होना चाहिए। साथ में भू मालिक 12 साल के अंदर कोई भी विवाद केस दायर न किया हो, भू मालिक को ये पता हो फलाना आदमी जो है मेरे ज़मीन पर घर बना के रह रहा है, ये भी वो कह सकता मुझे कुछ पता नहीं है, ये भी विवाद, तो आपका कब्जा नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो अब कठिन होगा भूमाफियाओं के लिए ज़मीन हड़पना। इसीलिए तो अभी बिहार में सर्वे चल रहा है। जितना भी भूमाफिया लोग हैं वो सब क्या किया है, या तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुआ है, घर बनाए हुआ है, या तो रैयती ज़मीन पर। उन सब का ज़मीन जो है सरकार अधिग्रहण कर लेगी, या फिर जो उस रैयत का ज़मीन है वो रैयत यदि पेपर दिखाता है तो उसके नाम से सर्वे हो जाएगा और बाद में उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सर्वे में जिसका भी पेपर है, खतियान हो, केवाला हो, बंदोबस्ती पर्चा हो, बासगीत पर्चा हो, आप लोग पेपर भरिए। ज़मीन कब्जा में नहीं है फिर भी आप ये पेपर से भरिए, और जब कब्जा कीजिएगा जो लोग कब्जा किए हुआ है उन लोगों से भी पेपर मांगा जाएगा। वो लोग पेपर देने में असमर्थ हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि खतियान तो आपके पास है या फिर केवाला आपके पास है, वो तो वैसे ही अतिक्रम किया हुआ है, तो आपके नाम से खतियान बनेगा, उसका अतिक्रम में नाम डालेगा। फिर जब सर्वे समाप्त हो जाएगा तो अतिक्रम मुक्त का योजना चलेगा और जितना भी ज़मीन पर भूमाफिया लोग कब्जा किए हुए हैं सबको हटाया जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे दोस्तों। एक बार फिर बता देते हैं कि ज़मीन कब्जाधारी को जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान बनाया गया है। बीएनएस की धारा, भारत न्याय संहिता की धारा 329 में ये प्रावधान है कि यदि कोई ज़मीन मालिक पर कोई भूमाफिया ज़बरदस्ती कब्जा करता है तो उसको कम से कम 3 महीना का जेल, 5,000 रुपया जुर्माना, साथ में अतिक्रमण भी मुक्त किया जाएगा। और कब्जाधारी के लिए ये है कि उसको कब्जाधार साबित करने के लिए उसके पास जो दस्तावेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिजली बिल, राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, साथ में गांव के 2-4 गवाह, साथ में मालिक 12 बरस तक मालिक कोई
भी मुकदमा नहीं किया हो, मालिक की सहमति हो, मालिक जानकार हो, तभी वो साबित कर सकता। यदि कोर्ट में मालिक ये कह दिया कि नहीं मैं नहीं जानता था और ये बोल रहा है जो कब्जा में है, तो आपका कब्जा नहीं साबित होगा दोस्तों। इसीलिए हो सके यदि आप किसी भूमालिक की ज़मीन पर हो तो उसे समझौता करके वो ज़मीन आप रजिस्ट्री ही करा ले, आपको इसी में फ़ायदा है। नहीं तो आप बाद में आपको जेल भी होगा और जुर्माना भी होगा, इससे आपको क्षति होगा। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि किसी के ज़मीन पर हम अतिक्रमण किए हुए हैं, घर बना के रह रहे हैं, तो उससे 2-4 समाज के लोग को बैठा के उससे जो हो थोड़ा मुआवजा दे के उससे वो ज़मीन रजिस्ट्री कराने में ही आपका फ़ायदा है दोस्तों। तो आगे तो यदि आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।